जय हिंद माय डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि आप इस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और इसीलिए इस वीडियो को शूट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 3:06 हो रहा है, दिन का नहीं, रात का, सुबह का। तो गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी लोग एक बार इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। एक आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं कि जो ई काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो आप कैसे मेंटेन करते हैं और आप खुद चॉइस फिलिंग कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स की पूरे दिन कॉल आती रही, मतलब 20th ऑफ जब से 20th ऑफ मार्च से ये नोटिफिकेशन आई है कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है, तब से बहुत सारे पेरेंट्स खुद भी करके देख रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या वेटिंग लिस्ट है, क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम बच्चे की चॉइस फिलिंग करें। सारी कन्फ्यूज़न को लेकर, सारी कन्फ्यूज़न के डाउट्स को लेकर, आपके डाउट्स को लेकर हम आए हुए हैं और सारे डाउट्स, सारी कन्फ्यूज़न हम इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैटेगरी एंड स्टेट वाइज चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। इस वीडियो में ये समझेंगे प्रेफरेंस ऑफ एसएस और एनएसएस हमें कैसे देना है। इसके साथ साथ प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम कैसे प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट खुद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने बच्चे की जो प्रेफरेंस है, जो चॉइस फिलिंग है, वो आप खुद कर पाएंगे। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ स्कूल वाइज क्या क्या है, हम सारी बातें आपको बताने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपकी डेट है वो 20th ऑफ मार्च से लेकर 29th ऑफ मार्च तक है। ये जो आपकी विंडो रहेगी वो तब तक ओपन रहेगी। यहाँ पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वन टाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है एनएसएस या एसएस या एनएसएस एसएस दोनों, मतलब न्यू सैनिक स्कूल जिन्होंने, जिनके रिजल्ट पे क्वालिफाइड लिख कर आया है, उन बच्चों के लिए ये जो प्रोसेस है हुआ है। मतलब आपने अगर AISSAC की साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, भले आपके 290 मार्क्स हैं, भले आपके 300 में 300 मार्क्स हैं, तब तक आप अब इस जो पूरी प्रोसेस है उसको आप उसमें पार्टिसिपेंट नहीं बन पाएंगे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें। बार बार आपसे बता रहे थे कि भाई इसमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और बार बार इसके लिए अपडेट कर रहे थे। और ऐसी ही अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपका बच्चा सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम को दे रखा है, ठीक है, तो आपको इस ऑफिशियल साइट को अपना बिल्कुल फ्रेंड बना लेना है। AISSA की साइट को अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सैनिक स्कूल सोसाइटी डॉट BSEG.N.gov.N की साइट है। मतलब आप जब गूगल पे जाओगे, अभी यहाँ पे सर्च नहीं हो पाएगा, अदरवाइज हम सर्च करके भी दिखा देते, ठीक है। यहाँ से सर्च होने का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि इसके साथ नोट चल रहा है, तो हमने डायरेक्ट इस साइट को खोल रखा है। आप गूगल पे जाओगे, नॉर्मली आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको यहाँ पर आप करोगे ऑनलाइन काउंसलिंग, सैनिक स्कूल ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके साथ साथ आप शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है कि कैसे आपको इस साइट पे जाना है। आप इस साइट पे पहुँच जाएं, आप दोस्त बना लें इस साइट को, और बहुत सारे पेरेंट्स बिल्कुल इस साइट से वाकिफ़ होंगे। अब समझने की कोशिश करनी है सबसे पहले कि यहाँ पर आप काउंसलिंग प्रोसेस पे जब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल लिस्ट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो काउंसलिंग के शेड्यूल में आप देख सकते हो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंशन हुई थी डेट की, वो है। करेक्शन विंडो जो आपकी है वो है यहाँ पर। इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन था वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो कब से लेकर 20th ऑफ मार्च से 29 ऑफ मार्च तक। ये जो विंडो है वो ओपन रहेगी। ये वन टाइम एक्टिविटी है बेटा, ये वन टाइम एक्टिविटी है, और आप इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि आप एक टाइम ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं, आप 20 से लेकर 29 तारीख तक आप बार बार अपनी जो प्रेफरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 29 तारीख के बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वन टाइम एक्टिविटी इन द सेंस कि जब ये आपका जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में आप मान लो आपने क्या किया, आप गए, आपने चॉइस फिलिंग करी, आपने सबसे पहले आपने मान लो सुजानपुर तीरा को ऊपर सुजानपुर तीरा सैनिक स्कूल को ऊपर रख दिया, या आपने नालंदा गोपालगंज को ऊपर रख दिया।
अब आपका मन हो रहा है नहीं, हमें तो मान लो पुरुलिया को ऊपर रख देना है, ठीक है, इसको हटाना है, इसको डिलीट करना है, तो अभी आप 29 ऑफ मार्च तक ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। सारी चीज़ें अभी आपको हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो आप परेशान होने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आपको हर चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। फिर काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल आपको समझ में आ गया कि 20 से लेकर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पे देखो सीट मैट्रिक्स के बारे में है, तो सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ से दिख जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर ई काउंसलिंग एंड हैव क्वालिफाइड इन द AISSEE 2026 शैल बी एलिजिबल टू फिल एंड प्रियोरिटाइज देयर चॉइस फिलिंग, यानी ये वही बच्चे हैं जो क्वालिफाइड, जिनके रिजल्ट में लिख गया है वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। दूसरा है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट फिलिंग प्रियोरिटाइजिंग स्कूल चॉइसेस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन टू प्रिफर्ड स्कूल ऑफ चॉइस ऑफ अ कैंडिडेट इन केस। देखो सबसे पहले आपको ये मैंडेटरी है कि आप चॉइस फिलिंग करें। इन केस आप क्या करते हैं, आप फेल हो जाते हैं उन प्रेफरेंस को करने में, तो द डिफॉल्ट चॉइस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब आपने NTA पे रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम पे जो आपका ऑप्टेड सैनिक स्कूल था, आपने एक चॉइस फिल किया था, वो चॉइस फिलिंग आपकी क्या मान ली जाएगी, वो बिल्कुल आपका एक ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन NTA विल लास्ट सेव्ड चॉइस ऑन द पोर्टल एलोकेशन सब्जेक्ट टू इंटर ऐसी मेरिट, यानी उसको बिल्कुल आपको वो मान लिया जाएगा कि आपने वही चॉइस फिलिंग किया है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपने उस टाइम पे जो चॉइस फिलिंग, एक जो आप चॉइस फिलिंग करते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जब सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं, उसको ही कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपका वही सैनिक स्कूल है। अगर आपका उसमें होगा तो ठीक है, आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा, अदरवाइज आप फिर उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है स्कूल चॉइस फिलिंग इज अ वन टाइम प्रोसेस। जो ये स्कूल चॉइस का फिलिंग है, जैसे पिछली बार ऑफलाइन प्रोसेस के बाद भी दोबारा जो राउंड होते थे उसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते थे, बट इस बार ये वन टाइम प्रोसेस है। हाउएवर कैंडिडेट्स कैन रिवाइज देयर चॉइस ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग विंडो, यानी जब तक ये चॉइस फिलिंग की विंडो है 20 से लेकर 29 तक, तब तक आप चॉइसेस को क्या कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। एडिट का ऑप्शन आता है, आप एडिट कर सकते हो। वंस द विंडो इज क्लोज्ड द सबमिटेड प्रेफरेंस शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। उसके बाद ये जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज नहीं हो पाएंगी। इफ अ कैंडिडेट हैज नॉट बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द इंटायर राउंड, सो अगर उसने नहीं अलॉट किया है कोई सीट, देयर फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्ट चॉइस फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग, यानी जो ऑफलाइन काउंसलिंग के बोला जाएगा तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वही डिफॉल्ट चॉइस जो उसने फॉर्म भरते वक्त पे, फॉर्म भरने के टाइम पे जो आपने अपनी प्रेफरेंस करी थी, स्कूल प्रेफरेंस करी थी, वही आपका डिफॉल्ट चॉइस मान लिया जाएगा और उसकी बिहाफ पे आपकी जो फर्दर काउंसलिंग होगी आपके नंबर के अकॉर्डिंग होगी। कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स लीगल गार्जियंस आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, यानी आपसे बिल्कुल गुजारिश है सैनिक स्कूल की कि आप इनके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। जो इंस्ट्रक्शंस, जैसे इन्होंने ई काउंस, जैसे चॉइस फिलिंग आया तो इंस्ट्रक्शंस दी, तो आपको इनको पढ़ना है। अभी SOPs भी ये जारी करेंगे, तो SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अब इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, आपको खुद केयरफुली रीड करना है। आप इसके बिहाफ पे जो आगे के जितने भी डिसीजन है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो द इश्यूड ऑन द पोर्टल टाइम टू टाइम, जो आपको यहाँ पर हमने पहले भी बताया था, आपको इंस्ट्रक्शन SOPs दी जाएंगी। इसके बिहाफ पे आप चीज़ों को खुद अपने विवेक पे, अपने एक्यूमेंट पे जज कर सकते हो और अपने डिसीजंस ले सकते हो कि आपको कौन कौन से चॉइस फिलिंग करना है, क्या कैसे करना है, आपको आगे की फर्दर ई काउंसलिंग राउंड कैसे होंगे, उस राउंड पे बच्चा आपका कहाँ पे वैरी करेगा, आप हर चीज़ का अंदाजा लगा सकते हो। देखो बिल्कुल फिर से बता रहे हैं कि आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि अभी बता रहे हैं किस बच्चे का बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल कंफर्म है कि उस बच्चे का हो जाएगा और कहाँ पे आपका बच्चा बिल्कुल दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये सारी बातें अभी हम आपको बताने वाले, लेकिन ये बिल्कुल 100% हम किसी बच्चे के बारे में नहीं कह सकते कि ये बच्चा होना ही होना है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, अभी हम सारी चीजें बताएंगे। यूजर क्रेडेंशियल क्रिएटेड बाय कैंडिडेट काउंसलिंग पोर्टल शुड नॉट बी शेयर्ड एनीवन, यानी जो क्रेडेंशियल हैं आपकी लॉगिन आईडी वगैरह वो किसी को मत दो। ठीक है, आप साइबर कैफे पे जाते हो, आप वहाँ पे अपना जो चॉइस फिलिंग वगैरह है वहाँ पे आप करवाते हो। ठीक है, तो आप ये होना चाहिए कि भाई आपकी चॉइस फिलिंग कोई दूसरा चेंज ना कर दे। ठीक है, अब साइबर कैफे वाला तो खैर नहीं चेंज करेगा, बट मान लो आपने किसी अपने रिश्तेदार में दे दिया, ठीक है, अपने रिश्तेदारी में किसी को दे दिया और उसने आपकी चॉइस फिलिंग चेंज कर दी, है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपको किसी को शेयर नहीं करने। नो ई काउंसलिंग सेल्स और एजेंट्स हैव बीन अथोराइज्ड बाय सैनिक स्कूल, यानी कोई भी काउंसलिंग सेल और एजेंट सैनिक स्कूल के द्वारा अथोराइज नहीं है कि आपका जो ई काउंसलिंग हो रही है उसके लिए वो कुछ आपको सजेशन दे दें, वो रिकमेंडेशन दे दे। द काउंसलिंग प्रोसेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे अभी हमने देखा, अभी पता नहीं कौन सी साइट थी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अभी अपनी टेस्ट सीरीज पता नहीं क्या उसमें बना रखे हैं, उसके बिहाफ पे आपको, और पेरेंट्स ने ही हमें भेजा, उनने भेजा कि उनके पास सर जीमेल पे आया है और वो बता रहे हैं कि आप अपने बच्चे का देख सकते हैं कि कहाँ पे वो बच्चा जाएगा, किस स्कूल में जाएगा, क्या चॉइस फिलिंग होगी, उनको उनकी टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो वो सैनिक स्कूल का आप समझ रहे हो, द काउंसलिंग प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। वहाँ पे 300-400 रुपए का पेमेंट भी करवा रहे थे। अब देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आप इस पे जाओगे, ये हमारी साइट है, आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो बस ये सेम यहाँ पर जो इंटरफेस है, सेम इंटरफेस यहाँ पर है कि आप यहाँ से लॉगिन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये दो साइट भी दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन वाली साइट पे आप, जैसे आपको साइट नहीं मिल रही, खैर जब आप इस साइट पे पहुंचेंगे तो आप इस पीडीएफ पे पहुंचेंगे तो इस साइट के थ्रू पहुंचेंगे, हालांकि साइट दे रखी है यहाँ पर कि आप इस साइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल, ग्रीन कलर का आइकन जो यहाँ पर सी पॉइंट में लिखा हुआ है, सी से लिखा हुआ है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल एंड वेरितास सैनिक स्कूल, ये वो सैनिक स्कूल है, ये न्यू सैनिक स्कूल है, एंड ये आपका जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे थे तो आप एक तो वहां पे चॉइस फिलिंग करते हैं ना, तो वही चॉइस फिलिंग यहाँ पर ऑलरेडी आपको शो हो रही होगी। इसके साथ साथ जो 60% रूट 40% रूट जो वहां का बच्चा है, मान लो ऑलरेडी आप किसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपका वो सैनिक स्कूल दो, फिर उस केस में आपको दो सैनिक स्कूल यहाँ पर आपको शो होंगे, अदरवाइज आपको एक सैनिक स्कूल शो होगा जो आपने एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे थे उस टाइम पे आपने जिस सैनिक स्कूल को फिल कर रखा था वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये सैनिक स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें तो दूसरा चाहिए, तो प्लस का आप जैसे ही यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके 30 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल जो सैनिक स्कूल हैं, इसमें 33 सैनिक स्कूल आपके और 79 न्यू सैनिक स्कूल हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि 33 79, अब हमारे पास में 9 3 12 यानी 112 आपके पास में सैनिक स्कूल हैं, तो क्या अब 112 हम रखेंगे पूरे टोटल? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने नंबर के बिहाफ पे आप रख सकते हो चॉइस फिलिंग 112 की कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल। लेकिन आप क्यों करोगे ऐसा? आपके जैसे नंबर है, नंबर के बिहाफ पे आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी। चॉइस फिलिंग में किस स्कूल को पहले रखना है, किस स्कूल को बाद में रखना है, ये सारी बातें अभी वेटिंग लिस्ट, जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे कि कैसे हमें अपने बच्चे की चॉइस फिलिंग करवानी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर देखो, आप सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल आप ग्रीन से क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से आप कह रहे हैं कि जो ई वाला है आप यहाँ से जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं इसको। आप नहीं चाहते हैं कि ये हमारे सैनिक स्कूल हमारी प्रेफरेंस में हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और आप नए सैनिक स्कूल को कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, आप लॉक द चॉइस कर दोगे। जब आपके पास में मान लो आपने सैनिक स्कूल की चॉइस फिल कर ली तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लॉक द चॉइस, यानी चॉइस को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के बाद में अब क्या सर ये अनलॉक नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, एडिट चॉइस का फिर ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडिट चॉइस का ऑप्शन है, तो के नंबर पे आपका एडिट चॉइस का ऑप्शन है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको हर चीज बहुत ही इजीली क्लियर हो पा रही होगी, आपको समझ में आ पा रहा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी चीज़ें अच्छी लग रही, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यार ज़रूर शो किया करिए और ज़रूर आप ये लिखा करिए कि हाँ
आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी वीडियोज़ हमें बहुत अपडेट रखती हैं, और आप कुछ भी अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का एक मात्र आप कह सकते हो कि रीज़न है। हम 4 बजकर यहाँ पर 3:21 हो चुका है, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, लेकिन हम आपके लिए वीडियो जगकर बना रहे हैं कि आप अच्छे से सोएं, और आप जब सुबह उठें आपको ये वीडियो मिले और आप आराम से चॉइस फिलिंग कर पाएँ, बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो आपको बस हमारे लिए क्या करना है, एक छोटा-सा लाइक और शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए। तो ये हमारे पास में टोटल क्या है कि भाई इसके बाद में आपने जो यहाँ पर किया, प्रिंट चॉइस का भी है। जैसे मान लो आपने सारे किए, फिर उसके बाद में प्रिंट चॉइस देना है, अपने चॉइस को प्रिंट कर लिया। फिर से एक बार हम क्लियर कर देते हैं कि आपको जैसे आपने चॉइस प्रेफरेंस दी, आपने फर्स्ट पे मान लो रखा घोड़ा खाल, दूसरे पे रखा नालंदा, गोपालगंज, फिर कुंजपुरा, कोरुकोंडा, इस तरीके से मान लो आपने 5-6 सैनिक स्कूल रख लिए। अब मान लो आपको कोरुकोंडा का ऊपर रखना है, या कुंजपुरा को ऊपर रखना है, पुरुलिया, पुंगुलवा, किसी को वो ऊपर रखना है और किसी को हटाना है, तो आप क्या एक ही बार कर पाएंगे? नहीं, आप एडिट चॉइस का ऑप्शन है, आप एडिट चॉइस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और फिर से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, जो मेन टूल्स हैं आपके सैनिक स्कूल के लिए, जो मेन टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो मेन टूल्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग आप करोगे, ठीक है, सबसे पहले जब आप चॉइस फिलिंग करोगे बेटा, ठीक है, चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहले देखना है, आपको आपका स्टेट क्या है, आप होम स्टेट से हैं, ठीक है, आप होम स्टेट के सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, या आप अदर स्टेट के सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या है, आपको इसको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका जो जेंडर है वो क्या है, ठीक है, आप बॉय हैं कि गर्ल हैं, ठीक है, या आपका बच्चा बॉय है कि गर्ल है, तो आप उसके जेंडर पे, उसके साथ साथ यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे, जो यहाँ पर आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, जो सीट मैट्रिक्स है, क्या है सीट मैट्रिक्स, क्या है, कैसे, सारी चीज़ें हम लोग अभी समझने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स और प्रोविजनल जो हमारे पास में वेटिंग लिस्ट है, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है, इसके बिहाफ पे हम सारी चीज़ें क्या करेंगे, वेटिंग लिस्ट के आधार पर, वेटिंग लिस्ट 1 के बिहाफ पर हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे। अब आइए एक एक चीज़ हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो इसके साथ साथ 4 ऑप्शन एक और है कि आप पीवाई यानी प्रीवियस ईयर, आपको कट ऑफ भी देखनी है कि किस स्कूल की कितनी कट ऑफ गई हुई थी प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो आप देखोगे हर चीज आपको यहाँ से एक जो बड़ा अंदाजा है वो लग पाएगा, और आप चीजों को समझ पाओगे। सबसे पहले प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट को हम करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड नहीं, आपको इस तरीके से पोर्टल खुलेगा, आपको यहाँ से देखना है। ये कर लिया हमने, और यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें भाई, क्या, हाँ, चलो 1 मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट रुकना है भाई। तो हम यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, और चलो यहाँ से हमने ओपन कर दिया। अब ये हमारा खुल गया चॉइस फिलिंग का, ठीक है। दूसरा, अब आपको यहाँ से खोलना है स्कूल इंफॉर्मेशन सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पर देख लोगे, जैसे आप क्लास 6 के लिए देखना चाहते हो, तो क्लास 6 स्कूल टाइप आपका क्या है, सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए 2026 के देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्कूल मैट्रिक्स में आपकी आ जाएंगी कि किस स्कूल में कितनी सीट है, किस स्कूल में कितनी सीट है, एससी होम स्टेट, एससी होम स्टेट, जनरल होम स्टेट, अदर होम स्टेट, बॉयज की क्या सीट्स हैं और गर्ल्स की क्या सीट है, सारी चीजें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखी हैं, सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है। हमने इस चीज को आसान बनाने के लिए ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पर आपके लिए लगा रखे हैं, सारे स्टेट यहाँ पर लगा रखे हैं, और प्रोविजनल यहाँ पर हमने क्या, सॉरी, यहाँ पे इनकी शीट दे रखी है। तो सीट वाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं।
तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर आपकी क्या हो गई, आपकी सीट मैट्रिक्स हो गई। तो स्कूल इन्फॉर्मेशन जाएंगे, सीट मैट्रिक्स। स्कूल इन्फॉर्मेशन में क्या है, स्कूल इन्फॉर्मेशन मान लो किसी स्कूल में, जिस स्कूल में आप जाना चाह रहे हो, तो वहाँ के हेडमास्टर या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे आप बात कर सकते हो। उनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। उनके बारे में हालांकि यहाँ पर दे रखा है, तो ये नंबर इसीलिए है कि आप उनके बारे में पूछ सकते हो उनसे। ये भाई नंबर इसलिए दे रखे हैं कि बिल्कुल आपके पास अथॉरिटी है, आप पूछ सकते हो उनसे कि आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में या किसी भी उस स्कूल के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। PYQ यहाँ से जो आपकी स्टेट वाइज जो कट ऑफ है, ठीक है, स्कूल वाइज जो कट ऑफ है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी 2025 2024। अब यहाँ से डाउनलोड करके आप ये देख सकते हो कि अभी हम जब बता रहे हैं तो इसके साथ साथ जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जैसे आपको शुरुआत के जो 10 सैनिक स्कूल रखने उनके लिए काम करना है, बाकी जो 10 हैं वो आप ऐसे ही रख सकते हो, या हम ये कह रहे हैं कि आपको 10 या 20 सैनिक स्कूल की फिलिंग कर लेनी है। आपके बच्चे के नंबर के अकॉर्डिंग आपको सैनिक स्कूल की फिलिंग करनी, कैसे करना है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको स्कूल वाइज नोटिस में अभी आपको बता ही चुके। तो अब जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन मुद्दा है उसकी बात करते हैं, जिसके लिए आप अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मान लो हमारा बच्चा है बिहार का, ठीक है, हमारा बच्चा है बिहार का, और आपने बिहार का क्लास 6 का एक बच्चा है, ठीक है, बिहार का है और बिहार के गोपालगंज को उसने क्या कर रखा है, जब उसने फॉर्म को फिल किया था, वेटिंग लिस्ट, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट का मतलब समझ लेना भाई, जब आपने फॉर्म को फिल किया था, ठीक है, जब आपने फॉर्म को फिल किया था तो वहां पर जो आपने चॉइस फिलिंग करी थी वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, वही यहाँ पर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट आएगी। क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है अभी आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में गोपालगंज में टोटल अगर सीट्स यहाँ पे देखोगे तो 94 और 11, तो 94 11 105 आपकी सीट है यहाँ पे टोटल, ठीक है। टोटल सीट यहाँ पर कितनी 105 है। तो आपने क्या किया, क्लास में गए, 6th में आपने किया, और यहाँ पर आप देखो एग्जिस्टिंग स्कूल में चले गए। इसके साथ साथ स्कूल नेम आप कौन सा हम ले रहे हैं, बिहार का गोपालगंज ले रहे हैं, और यहाँ पर रूट हम देख लेते हैं, तो होम स्टेट से हम जा रहे हैं, ठीक है, हमारा बिहार ही है, ठीक है। इसके साथ साथ कैटेगरी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो जनरल का मतलब अच्छा ये है, जैसे आप SC ST हैं तो आप SC ST डालेंगे तो आपका SC और ST का ही आएगा, और जनरल का मतलब है कि सारे आ जाएंगे। SC ST जनरल का मतलब आप बिल्कुल वहां पर फ्री, सारे SC ST OBC जो भी आपके पास में डिफेंस सारे जनरल में आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। अब बॉय है कि गर्ल, जेंडर, तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना, जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ पर एक कैटेगरी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ जाएगी। थोड़ी सी एंट्री को हम बढ़ा लेते हैं, 100 एंट्री कर दिया। अब आप ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर 290 बच्चे के हैं, बिहार को उसने होम स्टेट, बिहार का ही बच्चा है जिसके 290 क्या है मार्क्स आए हैं, ठीक है, 290 मार्क्स आए, और इसने अपनी प्रेफरेंस क्या दी है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी है वो गोपालगंज को दी है, आयुष्मान कुमार, ठीक है, आयुष्मान कुमार। तो ओबीसी में, अच्छा ये ओबीसी में, अब आपको ये देखना है कि भाई ओबीसी में यहाँ से कितनी सीट है, ठीक है। अब जैसे ये बच्चा है तो इसका तो हो ही जाना है, 290 पे बिहार में इसको मिल ही जाना है। लेकिन आप देखो यहाँ से आप ओबीसी की सीट, जैसे होम स्टेट ओबीसी की 18 सीट्स हैं, तो 18 सीट्स यहाँ से अगर आप देखोगे तो 18 सीट अगर आप देखो यहाँ से, तो 18 सीट पे आप यहाँ पे आप आओगे तो लगभग आप देख सकते हो कि ओबीसी, अब ये देखो ये जनरल, तो 18 सीट में ओबीसी कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और 14 15 16 17 18, मतलब आपके बच्चे के 282 तक भी मार्क्स हैं, तो हम वहां पर फाइट कर सकते हैं। लेकिन ये 100% नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जब फॉर्म फिल किया था तो अपनी चॉइस फिल करी थी, फॉर्म फिल करते टाइम पे जिसने अपनी चॉइस फिलिंग करी थी, ये वो यहाँ पर, अब ऐसा नहीं है, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग में अभी आपने देखा कि चॉइस फिलिंग तो आप 29 तारीख तक कुछ भी रख सकते हो। अब जिसने फॉर्म एनटीए का फॉर्म भरते टाइम जब आपका मेन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, आपने जो फर्स्ट जो एक स्कूल आपने चॉइस फिल किया था, आप उसको हटा भी सकते हो, डिलीट करने का ऑप्शन है, आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है अगर हटा दे तो ये फिर यहाँ से गायब हो जाएगा। तो प्रोविजनल जो वेटिंग लिस्ट है वो आप इसलिए यहाँ पर दी गई है आपको। अच्छा यहाँ पर देखो 2355 एंट्रीज हैं टोटल, ठीक है, लगभग यहाँ पर जो बच्चे होते हैं
वो बुलाए जाते हैं 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स बच्चे यहाँ पे बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाँ जनरल, तो 10 टाइम्स यहाँ पर बच्चे बुलाए जाते हैं। और बिहार में वैसे भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा आपके यहाँ पर प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपटीशन भी उस लेवल का होता है, ठीक है, जैसे बिहार में एक नालंदा है, गोपालगंज है। इसी तरीके से मान लो हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो बिहार में है, ठीक है, बिहार में कौन सा है, नालंदा है, हम नालंदा से अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, ठीक है, होम स्टेट है। और होम स्टेट में हम किस पे चले जाते हैं, जनरल पे चले जाते हैं, और जनरल पे चले जाते हैं बॉय पे, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। या हमारा बच्चा जनरल नहीं, ओबीसी में इस बार देखना चाहते हैं, हम सर्च कर लेते हैं। तो ओबीसी में अब देखो, ओबीसी में सिर्फ ओबीसी आएंगे, ठीक है, ओबीसी में सिर्फ ओबीसी आएंगे। 1920 एंटिटीज यहाँ पर एंट्रीज हैं, तो इतने बच्चे हैं। अब समझ रहे हो सीट कितनी है, सीट सिर्फ कितनी है, तो आपको अगर सिर्फ सीट हमारे पास में है 18 सीट्स, और कितने सारे बच्चे दे रखे हैं यहाँ पर, तो क्वालिफाइड तो भाई आप देखो 80,000 से ज्यादा बच्चे हुए हैं, ठीक है, और 10 टाइम से ज्यादा बच्चे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि आपका बच्चा, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ओबीसी में हम देखें, सिर्फ ओबीसी में देखें, तो ओबीसी में जिसके 294 मार्क्स हैं, ठीक है, हंसराज है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा है। तो अब ये बच्चा है, ठीक है, जैसे हमारा बच्चा ये है, इसके मार्क्स हैं 278 है, ठीक है, 278, और ओबीसी से है 79 है, ठीक है। ये किस इससे ऊपर कितने बच्चे हैं, 78 बच्चे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस भर रखी है। और ओबीसी में सीट कितनी है, सिर्फ 18 है। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी कट ऑफ, या किस स्कूल की कितनी कट ऑफ जानी। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर कुछ बच्चे, अब अच्छा बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सेम मार्क्स, जैसे 294, 292, 292। अब इसमें आप जानते हो फिर सब्जेक्ट वाइज देखा जाता है किसकी प्रेफरेंस, ठीक है। मैथ्स, आपकी मैथ्स होती है, फिर जीएस होती है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, जीएस। फिर इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका देखा जाता है कि नंबर तो सेम है, और मान लो एक ही स्कूल में दोनों को जाना है, ठीक है, तब फिर उसके बिहाफ पे किसे वो स्कूल दिया जाए। तो वहां पे सारी चीजें, आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है वहां पर सारी चीजें दे रखी होती कि किस बिहाफ पे आपके बच्चे का होगा। लेकिन मान लो आपके बच्चे का क्या है, आपके बच्चे के मान लो मार्क्स कितने हैं, 276 मार्क्स हैं, 276 मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पे 100, ठीक है, आप 100 में हैं, आप 100 में हैं, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग इसको कर सकते हैं। 276 हैं, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग, आप बिहार में ही रहना चाहते हैं तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मान लो आपके बच्चे के हैं मार्क्स, कितने मार्क्स हैं, 250। अब 500 यहाँ पे एंट्रीज है, 500, ठीक है। सीट है सिर्फ, अगर आप देखोगे ओबीसी की 18 सीट्स हैं, ठीक है, 18 सीट्स हैं। आप देखो गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज में होम स्टेट ओबीसी, हमारे पास में कितनी सीट दिख रही, 18 सीट्स दिख रही हैं, ठीक है, टोटल 25, ठीक है, जनरल कोटा की टोटल 25 सीट्स हैं। तो आपका बच्चा 500 सीट्स में, फिर अगर इधर उधर करोगे 100, अगर 100 में आपका बच्चा आ रहा है, 50 में आ रहा है, तो आप अपने बच्चे को, अब आप समझ रहे हो कि आपका बच्चा, देखो ये चीज आप ही देख पाओगे कि आपके बच्चे का, ठीक है, कहां पर आपको क्या करना है, किस स्कूल को चॉइस फिलिंग देनी है, ठीक है, किस स्कूल की चॉइस फिलिंग देनी है। जैसे अभी हम देखते हैं, हमारे पास में एक अभी पेरेंट्स की कॉल आई थी, उनका बच्चा कहाँ का है, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल ले लेते हैं, यहाँ पे उनका बच्चा है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में उनका बच्चा सतारा, ठीक है, सतारा उन्होंने चूज किया था। अब सतारा में अगर आप देखोगे होम स्टेट, ठीक है, होम स्टेट, बच्चा है उनका ओबीसी, ओबीसी हमने कर दिया, जेंडर है बॉय, ठीक है, और होम स्टेट उनका है, हमने सर्च किया, और आप देखो जो यहाँ पर सबसे पहले है, ठीक है, जेंडर ओबीसी 290 जिसके मार्क्स हैं, ठीक है, 290 मार्क्स हैं। अब उनके बच्चे के कितने मार्क्स हैं, ठीक है, हमारा ही बच्चा है भाई 268 अगर आप देखोगे हमारे ही बच्चे के मार्क्स हैं, तो 268 जो आएगा, अभी देखना भाई 268 पे, यहाँ पे दूसरे पेज पे शायद हमने देखा था, ठीक है, तो उसका दूसरे सीट पे यहाँ पे जा रहा है, देखो वल्लभ अतुल बगुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 268, तो कितने पे, 103 पे। अब यहाँ पे सीट कितनी है, 103 पे जा रहा है। अब आप देखो सतारा में सीट है कितनी, आप देखो महाराष्ट्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, और चंद्रपुरा है, और यहाँ पर सतारा है। सतारा में अगर 6th में सिर्फ बॉयज की सीट देखोगे तो टोटल 108 है। तो अगर इनके बच्चे के कितने मार्क्स हैं, इनके बच्चे के कितने मार्क्स हैं, ठीक है, 268 है।
अब 268 पे 17 का आप देखो, 17 का यहाँ पर कितना था, हाँ 103 to 108, तो इसको आप बिल्कुल प्रेफरेंस भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब 100% कहना कि आपके बच्चे का होगा या नहीं होगा, या इस बच्चे का हो ही जाएगा या नहीं होगा, लेकिन आप फिर देखो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट इसीलिए है कि आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा पाए कि आपके बच्चे की प्रेफरेंस कहाँ पे भरनी है। मान लो अब वही बच्चा, ठीक है, अब उसी बच्चे के अगर यहाँ पर इतने मार्क्स हो, ठीक है, अगर इतने मार्क्स हो, देखो यहाँ पर कितने 500 है, तो अगर 220 मार्क्स 224 मार्क्स हैं तो उसको भरने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, भरने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी कट ऑफ अच्छी जाएगी, पिछले साल भी अच्छी गई, इस बार साल भी अच्छी जाएगी, तो उन बच्चों को क्या करना है, ठीक है, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं। तो देखो फिर से हम कह रहे हैं कि क्वालिफाई तो 80,000 से ज़्यादा बच्चे हुए, तो सभी को सैनिक स्कूल मिल जाएगा क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, सभी को तो नहीं मिल पाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो जैसे हमारे पास में कुछ ईस्ट के, ठीक है, हमारे पास में जैसे अभी देखो हमारे पास में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, और ये तो राजस्थान का है। अब यहाँ पे आप देखोगे हरियाणा, अब एक चीज़ ज़रा 1 मिनट रुकना बेटा, ठीक है, 1 मिनट रुकना, और आप यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पर कहाँ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह कहाँ है भाई, ठीक है, मिल रहा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर गर्ल्स सीट कितनी है, 50 है बॉयज़ की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, किंगशिप एंड पंगलवा, ठीक है, पुंगलवा में अगर आप देखो नागालैंड, नागालैंड की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नागालैंड की आप देखो कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है, या कितने बच्चे हैं, या कितना बच्चा, कितने बच्चे ने प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कूल, यहाँ पर नागालैंड आप यहाँ पे देखो लिख लोगे, कौन सा है भाई, पुंगलवा, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे भाई आ जाओ, ठीक है, तो ये आ गया नागालैंड का पुंगलवा। और पुंगलवा में अगर आप देखोगे होम स्टेट की अगर आप जनरल कोटे से देखोगे, यहाँ पर बॉयज़ की जो आप यहाँ पे आप देखोगे कि कितने कितने मार्क्स जाएंगे, 193 मार्क्स हैं, ठीक है, 193 मार्क्स हैं पहले बच्चे के, 158 है, तो यहाँ पे वैसे ऑलरेडी आप देख रहे हो 74 मार्क्स, ठीक है, 74 मार्क्स, सिर्फ 20 एंट्रीज हैं, ठीक है, 20 एंट्रीज हैं, टोटल सीट्स हैं कितनी पुंगलवा में, पुंगलवा में बेटा कितनी टोटल सीट्स हैं, 108 है, ठीक है, 108 है। तो आपका फिर अगर आप वहां जाना चाह रहे हैं, ईस्ट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हो जाना है आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है जिसके 120 मार्क्स हैं, ठीक है, और आप उधर जाना चाह रहे हैं, अच्छा, लेकिन ये बात समझना, क्योंकि आपकी जो कोटा होता है वो 67% होम स्टेट का होता है, जैसे 108 सीट है, तो नागालैंड का कोटा कितना होगा, इसका 67% होगा, इसका 30%, ठीक है, 33%, 30% इसका देखोगे लोग तो 30 सीट्स किसकी होंगी, अदर स्टेट की होंगी। तो अदर स्टेट में अगर यहाँ पे देखोगे तुम, ठीक है, अदर स्टेट में यहाँ पे देखोगे, कहाँ है भाई, अदर स्टेट का जरा देखते हैं, होम स्टेट है और अदर स्टेट का जरा सर्च कर लेते हैं बॉय का, तो यहाँ पे देखो तुरंत बढ़ गया, 271 मार्क्स किसी ने भर रखा है, कहाँ का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, और इसने क्या भर रखा है, पुंगलवा भर रखा है, ठीक है, मजाक में भर रखा है उसने, ठीक है, अदर स्टेट, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो होम स्टेट उस टाइम पे नहीं भरते हैं, जब स्टेट की, मतलब हो सकता है अंडर कॉन्फिडेंट हो तो उस बच्चे ने पुंगलवा भर दिया हो, पिछले साल अच्छे से उसने इस चीज़ों को समझा हो, देखा हो कि वहाँ पे सीट्स ज़्यादा होती हैं, बच्चे कम जाते हैं, और हमारी पढ़ाई शायद हमारे इतने अच्छे मार्क्स ना आ पाए, हमें बिहार ना मिल पाए, 271, बात समझ में आ रही है, सभी को ये बात क्लियर हो पा रही। तो ये सारी चीज़ें थी जिन बिहाफ पे हम अपनी चॉइस फिलिंग क्या कर सकते हैं। आई होप कि आपको चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको एक हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लो कि हमारा अभिमन्यु 2.0 बैच है जो सैनिक स्कूल और आरएमएस क्लास 6 के लिए चलता है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हमारे ऑनलाइन में हैं, ये आरआईएमसी के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये आरआईएमसी के रिजल्ट्स हैं। अभी बहुत सारे सैनिक स्कूल में रिजल्ट्स हैं, उनकी कॉपी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो देखते रहेंगे। हमारा ऑफलाइन क्लास भी आ रहा है, तो ये आपके प्यार और सपोर्ट से बिल्कुल ये ट्रू हो पाया है कि हम ऑफलाइन क्लासेस लखनऊ में, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो AIR1 भी फाउंडेशंस क्लासेस की तरफ से है, और हम आपको आपके बच्चे को जूम इंटरेक्शन के साथ में, डबल इंटरेक्शन के साथ में, टू वे कम्युनिकेशन के साथ में आपके बच्चे को हम पूरी स्टडी कराते हैं, पूरा 1 साल तक आपके बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, जूम लाइव क्लासेस होती हैं, सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग होती है, ई बुक कवरिंग, इंटायर सिलेबस, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनके दम पर हम आज आपके बीच में आ पा रहे हैं और आपके बीच में एक क्रेडिबिलिटी हम अपनी दिखा पा रहे हैं। और हाँ, आप यहाँ पे देखो अर्जुना 2.0 बैच जो 9th RMS 6th के लिए है, 9th RMS और सैनिक स्कूल के लिए, तो आप इससे जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप RIMC के लिए जुड़ना चाहते हो तो योद्धा, फतेह और RIMC के लिए आरंभ हमारे पास में ये 3 बैचेस हैं RIMC के लिए। किसी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ये नंबर दिया हुआ है, ये ऊपर नंबर दिया हुआ है भाई, कहाँ पे दिया हुआ है नंबर, तो नंबर दिखा दो भाई, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर आ जाओ भाई, ये नंबर है आपको बताया 8081052383, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। इसके अलावा हम छोटे छोटे और वीडियोस बनाते रहेंगे। आपकी जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उन वीडियो पे शॉर्ट वीडियोस बना देंगे कि आप तक उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपकी जो भी कंफ्यूजन है सारे डाउट्स को हम दूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग को ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आई होगी। और आपको अगर फिर से एक बार आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए जग कर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो फिर आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे चीज़ों को उन बच्चों तक शेयर करें जिन बच्चों के हम लोग यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है यूट्यूब पर। ठीक है, तो उन बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, हमारे चैनल को पहुंचाएं, जिससे कि वो बच्चे भी यहाँ पे पढ़ पाएं और अपना जो एक ब्राइट फ्यूचर है उसको मेंटेन कर पाएं। ठीक है, तो हमारा यही ध्येय है। बस अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से जुड़ेंगे। बाकी रेगुलर क्लास में हम आपको मैथ्स को लेकर जुड़ते ही हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।